श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब? इसके लिए कमेंट में ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखें। पहले तो आप सभी को अपने इस पूरे परिवार की तरफ से सर्वपित्र अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि हम सभी को पता है जो अमावस्या की तिथि होती है यह हमारे पितरों को समर्पित है। और आप सभी को बता दें, यदि आप सभी लोग पूरे पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण आदि विभिन्न प्रकार के आप कर्म कांड किए होंगे, निश्चितता है अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म आदि किए जाते हैं हमारे सनातन शास्त्र में। तो ऐसे में आप सभी लोग मान लीजिए किए हों या ना किए हों, मान लीजिए किसी के पास विषम परिस्थिति आ गई और आप नहीं कर पाए, मान लीजिए कोई विषम परिस्थिति के कारण आप नहीं कर पाए, तो आपको ऐसे में क्या करना चाहिए? तो बहुत से लोगों के कमेंट्स आए कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे पितृ नाराज ना हो और हम पर हमारे पितरों की कृपा बन जाए और हमारे पितृ भी तृप्त हो जाएं। तो ऐसा कौन सा उपाय करें? तो हम सभी लोग पूज्य गुरुदेव की कथा को सुनकर आपको एक विशेष उपाय बताने वाले हैं, जो कि पूज्य गुरुदेव की कथा के ही उपाय हैं। इस विशेष उपाय को कर लेने मात्र से ही यदि आपके पितृ तृप्त हो रहे हैं तो निश्चितता है हम सभी लोगों को इस विशेष उपाय को जरूर से जरूर करना चाहिए, जिससे हमारे पितृ प्रसन्न हो। आपको पता है, पितृ यदि प्रसन्न हो जाते हैं तो हमें ढेर सारा आशीर्वाद देकर जाते हैं। हमें हमारे जीवन में जो भी विघ्न बाधाएं आती हैं, कहीं ना कहीं कुंडली में पितृ दोष के कारण तो वह बाधाएं जरूर दूर होती हैं। और आपको पता है, यदि हमारे पितृ प्रसन्न हो जाएं तो जो देवता बड़ी ही दुर्लभता से हमें प्रदान करते हैं, हमें हमारे पितृ बड़ी ही आसानी पूर्वक हमें वह चीज़ें प्रदान कर सकते हैं, सुख, वैभव, समृद्धि। तो कहाँ पर करना है, कैसे करना है? अमावस्या के दिन सभी को एक पितृदीप लगाना है। आप सभी को बता दें, आप चाहे कुछ कर पाओ या ना कर पाओ, परंतु इस बात को गांठ बांध कर रख लेना, 2 अक्टूबर सर्वपित्र अमावस्या के दिन इस उपाय को यदि कर लेते हैं तो निश्चित है, यदि आप जो पितृपक्ष के दिनों में यदि कुछ भी ना कर पाए हों अपने पितरों के निमित्त, तो इसको जरूर करना, वरना गलती ना करना। यदि आप इसको भी नहीं कर रहे हैं तो निश्चित है आपको पितृदोष तो निश्चित है, निश्चित आपको कोई नहीं बचा सकता। परंतु यदि आपका विश्वास दृढ़ है अपने पितरों के निमित्त देवादिदेव महादेव के प्रति, तो निश्चित है आपके पितृ भी आप पर कृपा जरूर करेंगे। आपको इस प्रकार से जो है, आप सभी लोगों ने अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध, कौवे को भोजन, पिंडदान आदि धार्मिक कार्यों को तो आपने जो हमारे सनातन शास्त्रों में है किया होगा। तो ऐसे में आप सभी लोगों को सर्वप्रथम इस प्रकार से लेना है, दीपक मिट्टी का हो या आटे का, चाहे किसी का भी दीपक हो, मिट्टी का हो मिट्टी का, आटे का हो आटे का, और आपको इस प्रकार से उसमें डालना है देसी गौ माता का घी। किसका? देसी गौ माता का घी। और आपको दीपक में यह विशेष जानकारी भी बता दें, यदि आप दीपक की बत्ती बना रहे हो तो अपने हाथों से मार्केट से लाएं और बत्ती को अपने हाथों का स्वरूप दें, क्योंकि हम यदि मार्केट से चीज़ें खरीद कर लाते हैं और उससे अपने हाथों से स्वरूप देते हैं तो निश्चितता है कहीं ना कहीं हम जो है उसके पुण्य के भागी बनते हैं। इसलिए हम सभी लोग बहुत सी गलतियाँ कर बैठते हैं, मार्केट से जो चीज़ें लाएं हम सीधा जला देते हैं। घिसी पिटाई चीज़ों का मार्केट से लाकर सीधे प्रयोग करना पूज्य गुरुदेव ने निषेध बताया है। तो इसलिए आप सभी से बार बार निवेदन रहेगा कि आपको बत्ती का स्वरूप अपने हाथों से देना है। फिर आप उसमें गौ माता का घी डालें और इस लंबी बत्ती का प्रयोग करें। और आपको इस दीपक को लेकर पहुंचना है कहाँ पर? आप सर्वपितृ अमावस्या के दिन अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध आदि सब जो कुछ कर रहे होंगे, आपको शाम के समय इस प्रकार से किसी भी नदी, आप मान लीजिए किसी भी पवित्र नदी के तीर्थ पर गए हैं तो नदी के घाट पर एक दीपक अपने पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा में, दक्षिण मुखी करके, दीपक का मुख दक्षिण दिशा में करके आपको एक दीपक उनके निमित्त प्रज्वलित कर देना है। और आपको ऐसी प्रार्थना करना है, आपकी जैसी भी मनोकामना हो वैसी प्रार्थना करना। आप उनसे क्षमा याचना करना कि हम जो है जो कुछ था हमने आपके लिए किया,
हे पितृदेव हम पर कृपा करिए। जो है आप जिस प्रकार से प्रार्थना करते आ रहे उस प्रकार से प्रार्थना आपको कर लेना है। फिर आपको दीपक जो है वहीं पर के घाट पर प्रज्वलित कर देना है। अब बहुत सी माताओं के यहाँ कमेंट्स आएंगे कि हम जहाँ पर रहते हैं जिस भी शहर के किनारे, वहाँ पर मान लीजिए हमारे पास व्यवस्था नहीं है, हम नदी तक नहीं जा पाएंगे, मान लीजिए सपोज। तो आपको ऐसे में घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। आपके इर्द गिर्द जहाँ कहीं पर भी जो है नदी ना हो, तालाब हो, सरोवर हो, वहाँ पर भी आप प्रज्वलित कर दें। परंतु ऐसी स्थिति में कि आप इस शहर में रह रहे हों कि जहाँ पर जो है सरोवर आदि ना हो, तो आपको ऐसे में जो है आपको कुआं का दिखाने का प्रयास किया जाएगा। इस प्रकार की लिए आपके आसपास कुआं बावड़ी हो, वहाँ पर दीपक प्रज्वलित करें। परंतु इस स्थिति में बहुत सी समस्याएं रहती हैं, कुआं तो कहीं दिखाई देता नहीं, हम कहाँ पर दीप प्रज्वलित करें। तो ऐसे में आपको पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि कुछ वृक्ष हमारे शास्त्रों और पुराणों में जो है पितरों के तुल्य बताए गए हैं। तो ऐसे में आप सभी को एक दीपक जो है पीपल, शास्त्रों में पीपल वृक्ष को पितरों के निमित्त बताया गया है। तो आप एक दीपक, लंबी बत्ती का दीपक आप अपने पितरों के निमित्त पीपल वृक्ष की जड़ में अवश्य प्रज्वलित करें। परंतु आप फिर प्रश्न करेंगे कि पीपल का वृक्ष यदि ना हो तो आपको अपने घर के मुख्य स्थान, जहाँ पर परिंडे का स्थान है, जहाँ पर आप जल रखते हैं, जल परिंडे का स्थान है, वहाँ पर आपको उस दीपक को प्रज्वलित करना है। इस प्रकार से आपको अपने परिंडे के स्थान पर एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। परिंडा जहाँ पर जल रखते हैं वहाँ पर, वहाँ का स्थान भी जो है पितरों के तुल्य बताया गया है, परिंडे का स्थान। तो आपको वहाँ पर एक दीपक, 5 दीपक आप अवश्य अपने पितरों के निमित्त प्रज्वलित कर दें। ऐसा आप ज़रूर करें। या फिर आप एक पारात में जल लेकर उसी के सन्मुख आपको उसे नदी मान लेना है और वहीं पर आप उस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। निश्चितता है एक बार इस विशेष उपाय का प्रैक्टिकल आप ज़रूर करें। आपके जीवन में यदि पितृ दोष को लेकर समस्याएं हैं तो आपके पितृ आप पर प्रसन्न ज़रूर होंगे और आपकी जो भी बाधाएं हैं वह जरूर दूर करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन रहेगा कि पितृपक्ष में सर्व पितृ अमावस्या के दिन आप सभी लोग शाम के समय प्रदोष काल में 2 अक्टूबर बुधवार के दिन एक दीपक अपने पितरों के निमित्त जरूर प्रज्वलित करना। एक दीपक आपके जीवन में आपके भाग्य को सौभाग्य में बदल देगा, दुर्भाग्य को भाग्य में बदल देगा। निश्चितता है कि एक दीपक आपके जीवन में आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा, परंतु दीपक नहीं, आपके पितृ आपको ले जाएंगे। परंतु आपका आपके पितृ के प्रति विश्वास हो और आपको अपने कर्म पर विशेष जो है विश्वास हो और अपने पितरों के निमित्त एक बार इस विशेष उपाय का प्रैक्टिकल जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरे हर महादेव। जय श्री महाकाल।